गोल्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी भी बाइंग साइड की, क्योंकि गोल्ड फिर से अपना वही 5000 प्लस का लेवल दिखाने वाला है बहुत ही जल्दी। तो थोड़ा सा स्विंग की नज़रिए से देखते हुए बाय गोल्ड को हमने थोड़ा सा बुलिश साइड है तो हमें बाइंग साइड देखना चाहिए। ओके, ये एक्सएम है भाई। 160 कितना अमाउंट हुआ है? 160 ये यूएसडी डॉलर है भाई। यूएसडी डॉलर को आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेट वही 90 के आसपास। ओके, 90 रुपए के समथिंग एक डॉलर है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो। मोटा मोटा सा 100 के हिसाब से भी लगाए तो 15 साढ़े 15,000 तो वैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखो मार्केट अभी जो गोल्ड है वो हायर हाई लो के अकॉर्डिंग अभी 2 बार हाई बनाया है। हल्का सा लो बनाने के बाद फिर से जब रिट्रेस करेगा तो एक थर्ड हाई बनाएगा। देखो अजम्पशन जो है हमने मार्क की है चार्ट में सिमिलर। श्यामल लाथिया जी, देखो भाई गोल्ड के जो ज्यादा चांस है वो ऊपर जाने के हैं, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा चांस है ऊपर जाने के। सो मेरे हिसाब से गोल्ड ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, गोल्ड भाई काफी गिर चुका है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले देखो सबको पता है कि हम अपना स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो स्विंग की नज़रिए से थोड़ा सा लॉन्ग की नज़रिए से जो गोल्ड है अपना वो अभी 5500 से क्रैश होकर 44,000 देन 42 तक का लेवल देखने को मिला था। मतलब कितना, कम से कम भी 1000 1500 पॉइंट डाउन है ना। बट अभी क्या है, मार्केट एक रिवर्सल कर रहा है, बुलिश साइड भाग रहा है। ट्रेंड जो है उसका एक अपसाइड का ट्रेंड है। सो अगर इस ट्रेंड के बीच में से भी आप प्रॉफिट निकालना चाहो तब भी आप बाइंग साइड की से ही प्रॉफिट निकाल सकते हो। स्कैल्पिंग करना चाहो तब भी स्पोर्ट पे बाइंग बना के स्कैल्पिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हो। और स्विंग करना चाहो तो एकदम बेस्ट है भाई। देन वो तो बुली साइड है ही है। सो सिमिलरली कितने लोट से ट्रेड लो भाई? जो सबसे छोटा लोट होता है ना गोल्ड का, सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप हम एक्सचेंज को सही यूज कर रहे हैं। डेल्टा है, डीसीएक्स है, एक्सएम है, बाइनेंस है या फिर एक्सनेक्स है, कौन सा है? उसमें जो सबसे छोटा लोट होता है ना, सबसे छोटा लोट जो होता है 0.0 समथिंग वाला है ना, उसके 2 लोट बाय किए। और अगर हल्का सा डाउन आता है मार्केट, देखो गोल्ड ने ओवरऑल बाइंग साइड ही जाना है, बुलिश ही है। तो हल्का सा अगर मार्केट रिट्रेस करने आएगा स्पॉट पे, देन 2 लोट और बाय कर लीजिए, देन 4 लोट। अभी हमने बड़े वाला एक किया हुआ है। सो 10 के समथिंग है अपना, 46-65 पे बाय ही। नहीं भाई, देखो अगर किसी भाई ने गोल्ड में बाई की पोजीशन बना रखी है ना, तो टेंशन फ्री होगी, उसको होल्ड करो यार। अभी तो मार्केट चल ही कितना रहा है, 45-50 का लेवल ही चल रहा है भाई मार्केट। अभी आप सिर्फ 2-4 दिन रुक जाओ, मतलब कि पूरे चांस है कि मार्केट 5000 का लेवल दोबारा दिखाएगा। सो अगर किसी का ऑलरेडी थोड़ा हाई पे, अभी ये देखो यार आपका 42 43 से 45 पर आ गया है ना, तो अभी होल्ड करो। गोल्ड है यार, ये कबाड़ नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल बुलिश था, बुलिश है, बुलिश ही रहेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें केवल आप अपनी पोजीशन को होल्ड करो। ठीक है, और जिसने नहीं बनाया वो नई पोजीशन बनाओ छोटे लॉट के साथ, उसको होल्ड करो, स्विंग करो। देन मैं तो और वेट में हूँ भाई। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन आती है, ओके, और फिर से अगर 44 का लेवल भी देखने को मिलता है हमें, इवन दैट 45-50 का लेवल भी देखने को मिलता है, तो भी हम एक बड़ा लॉट और बाय कर लेंगे। ठीक है, सो गोल्ड है भाई, ये उतना रिस्की नहीं रहता जितना अल्ट कोइंस रहते हैं, बिटकॉइंस रहता है। इस प्रकार इसमें छोटे छोटे लॉट के साथ बाइंग बनाते रहो। मार्केट देखो गोल्ड हमेशा से ही बुलिश था और आज भी है, आगे भी रहेगा। हल्की फुल्की रिट्रेसिंग जरूर दिखाता है। सो गोल्ड में टेंशन फ्री होकर बाय करो यार, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल स्विंग करना पड़ेगा, 1-2 दिन, 2-4 दिन होल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज गोल्ड
डेफिनेटली भागेगा भाई, ठीक है। कैपिटल आपकी कैपिटल आपकी लेवरेज पर डिपेंड करता है भाई। आपकी लेवरेज, आप लेवरेज कितना ले रहे हो और अकॉर्डिंग टू योर एक्सचेंज ऐप भाई, ठीक है। देखो डेल्टा एक्सचेंज में तो गोल्ड है ही नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सनेक्स यूज करते हो तो 400 का लेवरेज लो, 400 पे काफ़ी कम पड़ता है, ठीक है। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो लेवरेज को और बढ़ा दो, 1000 तक भी कर सकते हो। देखो ओवरऑल आपकी जो लिक्विडिटी बनती है, स्टॉप लॉस वाली लिक्विडिटी, वो आपकी अगर आप स्विंग कर रहे हो ना, तो 4000 के लेवल पे होनी चाहिए। अपनी लेवरेज को इस हिसाब से सेट करो कि आपकी जो लिक्विडिटी है, वो 40,000 के समथिंग आ जाए। सो कैपिटल आपकी लेवरेज के अकॉर्डिंग लगता है भाई। बाकी मैंने गोल्ड में एक चीज़ देखी है भाई, गोल्ड में स्विंग करो, छोटे लॉट से करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चिल करो। प्रॉफ़िट ऑटोमैटिकली बनता है इसमें, ठीक है? हमें केवल और केवल पेशेंस की ज़रूरत होती है बस। धैर्य रखना होता है और जितना हो सके डिप पर बाय करते चले जाओ, है ना? मार्केट हमेशा हाई के बाद हल्का-सा लो दिखाती है, देन फिर रिट्रेस करती है। तो मतलब कि देखो गोल्ड में बाइंग बनाने के बाद ये मत सोचो कि यार मार्केट फिर से ज़्यादा गोल्ड क्रैश हो जाएगा। गोल्ड उतना ज़्यादा क्रैश नहीं होगा भाई, वो ऑलरेडी वो 1000 पॉइंट डाउन है, ठीक है? गोल्ड उतना ज़्यादा क्रैश नहीं होगा। अगर गोल्ड का बेस भी देखें ना, गोल्ड का बेस भी देखें, तो भी 3500 से 4000 के बीच में, 4000 के बीच में है। मतलब 38-39 का बेस है उसका, स्ट्रॉन्ग बेस, जो मार्केट उस बेस को कभी भी ब्रेकआउट नहीं करेगा। सो अपनी लिक्विडिटी को 4000 के पास रखो और बेस्ट है हर डिप पर बाइंग बनाओ और हर एक हाइक पर उसको सेल करो, प्रॉफिट वहाँ से निकालो। तो इस प्रकार का स्टेटस रखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा भाई। कैपिटल आपकी जो ऐप यूज़ करते हो ना आप, उस ऐप के अकॉर्डिंग, आपकी लेवरेज के अकॉर्डिंग पर ही डिसाइडेड होता है भाई, ठीक है? जो आप मार्जिन यूज़ करते हो, आपको हर ऐप पर, हर एप्लीकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन देखने को मिलेगा। वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लॉट साइज़ होता है, ठीक है? लॉट का जो साइज़ होता है, स्टैंडर्ड साइज़ वो क्या है उसमें, ठीक है? स्टैंडर्ड साइज़ तो सबके बड़े बिग एक ही रहता है, बट हर एप्लीकेशन अलग-अलग छोटे लॉट, माइक्रो लॉट्स में डिवाइड कर देता है। किसी में 0.1 होता है, तो किसी में 0.01 होता है। मतलब किसी में 1 1 डेसिमल, किसी में 2 डेसिमल, इस प्रकार से जो है पॉइंट्स में रहते हैं और जितना ज़्यादा लॉट छोटा होगा उतना ही मार्जिन कम होता है। बाकी लेवरेज आपकी खुद की लेवरेज बाकी खुद मार्जिन जो है आपकी लेवरेज पर भी डिपेंड करता है। आपकी लेवरेज कितनी ज़्यादा है, अगर आपकी लेवरेज ज़्यादा है, तो मार्जिन कम रहेगा और लेवरेज अगर कम है तो मार्जिन ज़्यादा रहेगा। ने ईएमए भी काम किया भाई और आपा जो है मोस्टली ट्रेडिंग, है ना? देखो आप इस लाइव में जितनी भी पोजीशन बनाते हैं, जितनी भी एंट्री बनाते हैं, सभी की सभी हम ईएमए को देख के ही करते हैं और ईएमए ने भी बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। ईएमए भी कंटिन्यूअसली बुलिश है और ईएमए को मतलब अबाउ द ईएमए है, तो अकॉर्डिंग टू ईएमए भी बहुत अच्छा ट्रेंड बना है, ठीक है? इस प्रकार हम बड़े-बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं इसमें से, बट नॉट कैप्चरिंग, होल्ड करो भाई। मार्केट अभी, गोल्ड अभी बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है? देखो मार्केट कभी भी एक एक ही दम ऊपर नहीं जाता। कहीं भी जैसे एकदम 90 डिग्री के एंगल से मार्केट बस भागा गया, ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर अपसाइड भी जाता है तो धीरे-धीरे जाएगा। हाँ, जब मार्केट क्रैश होता है ना, तब बेशक एकदम एकदम थोड़ा शार्पली डाउन आ जाए, वो बात अलग रहती है। हाँ, बट जब भी देखना मार्केट जब बुलिश साइड होगा ना, तो स्लोली स्लोली होगा, है ना?
तो हमें वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। प्रॉफिट बनता है धीरे-धीरे, अच्छा प्रॉफिट बनता है। और अभी देख रहे हो ये $160 जो प्रॉफिट चल रहा है ना? ये स्टार्टिंग में $1-2 प्रॉफिट था। हमने उसको होल्ड किया। $1-2 से $2-4 बना, फिर $5-6 बना, फिर 10, 15, $20 बना और धीरे बढ़ता-बढ़ता अब $150 हो गया। ठीक है? और अगर इसको होल्ड करेंगे, पेशेंस रखेंगे, मार्केट 4700, 4800, 5000 के लेवल तक ये डबल ट्रिपल हो जाएगा। सबसे बड़ा मार्केट में जो डर होता है ना, वो यही होता है कि यार ये जो प्रॉफिट चल रहा है ना, ये चला ना जाए। तो उस केस में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। मार्केट अगर ऊपर भागा जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को पीछे-पीछे ट्रेल करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मार्केट में अगर हमने इस फील्ड में स्टे करना है ना भाई, स्टेबिलिटी बनानी है इस फील्ड में, तो हमें मार्केट से डरना नहीं है, ठीक है? और डर कब खत्म होगा अपना? जब हम लॉट साइज़ छोटा रखेंगे, ठीक है? मार्जिन थोड़ा कम रखेंगे, तब हम पैनिक नहीं होंगे, डरेंगे नहीं और टेंशन फ्री होकर अपनी पोजीशन बनाएँगे। सो भाई मेरा तो यही मानना है, गोल्ड में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री होके ट्रेड करो, ओके? गोल्ड आइए, गोल्ड शुरू से ही बुलिश था, बुलिश है और बुलिश ही रहेगा। सो गोल्ड की तो हिस्ट्री भी सबको पता है, हमेशा से ही ब्राइट था, ब्राइट है, ब्राइट रहेगा, ठीक है? गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई रिस्क नहीं है और क्रिप्टो है, अल्टकॉइन्स हैं, है ना? इवन दैट सिल्वर भी है, जिसमें हल्का-फुल्का रिस्क रहता है, लेकिन गोल्ड में देखो मेरी नज़रिए से तो गोल्ड में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है? टेंशन फ्री होके ट्रेड लो। हाँ, बाइंग साइड का लो, ठीक है? अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी गिरता है, तो आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हो, है ना? होल्ड कर सकते हो अपनी पोज़ीशन को 2-4 दिन, 5, 7, 10, 15 दिन होल्ड कर सकते हो। मार्केट ने फिर प्रॉफ़िट में आ जाना है, बल्कि अब जितना मार्केट गिरता है, उतना ज़्यादा बाइंग बनाओ, समझ रहे हो? मार्केट क्रैश के बाद आपने डाउन पे बाइंग बनाया, मार्केट फिर उठ गई, उस डाउन वाले को सेल कर दो, वहाँ से प्रॉफ़िट निकाल लो, ऊपर वाला अपना होल्ड कर दो। मतलब ओवरऑल प्रॉफ़िट। और बेस्ट है अगर आप हेजिंग जानते हो, हेजिंग कर सकते हो, तो भई आप दोनों साइड से प्रॉफ़िट निकाल सकते हो। हाँ, मेरा मोस्टली जो है, मैं हेजिंग में भी हेजिंग भी करता हूँ। और सच्चाई बताऊँ मैं आपको, लोग हेजिंग यूज़ करते हैं केवल अपने अपने लॉस को स्टॉप करने के लिए, लॉस को मतलब कि बचाने के लिए, अपनी पोज़ीशन को होल्ड करने के लिए। मैं मोस्टली हेजिंग को यूज़ करता हूँ डबल प्रॉफ़िट करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर हेजिंग से डबल प्रॉफ़िट कैसे हो सकता है? भाई हेजिंग से डेफ़िनिटली डबल प्रॉफ़िट हो सकता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी मार्केट कितना चल रहा है गोल्ड में 4500 40 का लेवल, ठीक है? इसी पोज़ीशन पर आप हेजिंग बना दो। हेजिंग का मतलब है एक लोट आप बाय का बना दो और एक लोट आप सेल का बना दो। मेरे ध्यान से सुनो भाई, अभी जो लेवल चल रहा है इस लेवल पे 2 लॉट मतलब 2 पोज़ीशन ओपन कर लो। 1 लॉट बाय का, 1 लॉट सेल का, ठीक है? हेजिंग होगी। अब देखो मार्केट क्या हुआ, अगर मार्केट गिरी, क्रैश हुई, तो सेल वाले को एग्ज़िट कर दो। अब सेल वाले जब मार्केट क्रैश हुई, गिर चुकी है, तो जो सेल साइड का है वो प्रॉफ़िट दिखाएगा, बाय साइड का लॉस। तो सेल साइड का नीचे जाके सेल वाले को एग्ज़िट कर दो, वहाँ से प्रॉफ़िट निकाल लो। अब जो बाय है आपकी उसको होल्ड करो, पेशेंस रखो, वो रिवर्स करेगा, है ना? वो बाय वाला फिर से उसमें प्लस में आ जाएगा, जब मार्केट रिवर्स करेगी, ऊपर आएगी, तब आप उसको बेच दो। अब क्या हुआ आपका पता? डबल प्रॉफ़िट हुआ। आपने गिरती मार्केट में से भी प्रॉफ़िट निकाला और आपने उठती मार्केट में से भी प्रॉफ़िट निकाला। मतलब आपने प्रॉफ़िट दोनों साइड से निकाला, ठीक है? मैं इस प्रकार हेजिंग से डबल साइड प्रॉफ़िट निकालता हूँ।